जहां देश भर में दशहरे पर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है, वहीं सतना जिले के कोठी कस्बे में आज भी रावण की पूजा होती है। यह दशहरे के दिन समाज सेवी रमेश मिश्रा और उनके परिवार द्वारा पूरे विधि विधान से रावण की पूजा होती है। कोठी में स्थित रावण की यह मूर्ति प्राचीन काल से राजाओं द्वारा स्थापित की गई थी, जो आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। समाज सेवी रमेश मिश्रा का कहना है कि रावण हमारे पूर्वज थे और हमें उससे गर्व है। वे गौतम गोत्र के ब्राह्मण थे। उन्होंने 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान अर्जित किया है। वे परम शिव भक्त भी थे। संगीत विद्या के अद्वितीय ज्ञाता माने जाते हैं। रमेश मिश्रा ने कहा कि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान को भी अपने कुल की रक्षा के लिए चुनौती दे दी थी। उन्होंने रावण जैसा भाई हर बहन का सपना होता है, जिसने अपनी बहन के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। मिश्रा परिवार का कहना है कि यह पूजा उनकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है और यह सिलसिला आगे निरंतर जारी रहेगा। कोठी में रावण पूजा आज भी श्रद्धा और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रमेश कुमार मिश्रा, हम गौतम गोत्र से हैं और रावण सबसे बड़ा विद्वान, वेद शास्त्र सत्वज्ञाता, इसी से उसके 10 मुख थे, 4 वेद 6 पुराण का ज्ञाता था और अपने प्रत्येक एक मुख से बोलता था। उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं था, कोई शास्त्रीय संगीत में नहीं था और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे बड़ा शिव का पुजारी था। शिव को वो गदेली में सदैव शिव का भक्त था और उसने कुछ गलत काम, उसके पूर्वजों ने गलत काम किया, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। मगर उनको पता था कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत काम कर दिया है, जिससे हमको इस निशाचर योनि में आना पड़े। अपने समाज परिवार के तर्पण के लिए उसने कोई भी काम करना होता था, कुछ ना कुछ उसके पीछे पैर लगाना पड़ता। इसलिए उन्होंने राम से लड़ाई, राम से युद्ध का उनसे छेड़खानी की कि किसी तरह वो हमसे लड़ें और हमारे परिवार, हमारे समाज का तर्पण करें। इसलिए उन्होंने ये काम किया और आज तक का कहीं भी रिकॉर्ड है कि रावण ने कभी भी किसी को भी नहीं मारा है, ना ही कभी उसने गलत साथ दिया, ना ही कभी वो मदिरा पान किया, ना ही कभी वो मांस का किया। वो हिंदू था और हिंदूवादी था, हिंदू संगठन से जुड़ा था, सदा वो शास्त्र की बात करता था और सदाचारी था। वो अपने तर्पण के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए सदा उसने अच्छे कार्य किए और अगले योनि में आने के लिए कि हम पुनः अच्छे कार्य में आए, इसलिए उनको ये अवतार कार्य उसने किया। अहम था उसमें, क्योंकि जब बल बुद्धि होती है तो अहम आ जाता है। उस अहम को दूर करने के लिए श्री राम को अवतार लेना पड़ा और करीब 40 दिन राम को जिस योद्धा से भगवान को स्वयं प्रकट होकर 40 दिन लड़ाई लड़ना पड़ा, उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा धार्मिक कौन होगा। इसलिए हम उसके कर्मों का, उसके विचार का, उसकी समाज का, उसके हिंदुत्ववादी का हम स्वागत करते हैं। हम भी हिंदू हैं और सदा उसने अपने समाज का, हिंदुत्व का प्रोत्साहन किया है, इसलिए हम उसको मानते हैं और उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। पुरातनात 400-500 वर्षों से पहले से राजा, यहाँ कोठी राजा थे, वो पूजा करते थे। आज भी प्रतिमा बनी है थाने में, पुलिस थाना में, तो राजाओं ने बनाया होगा, कुछ ना कुछ विद्वानों ने वो प्रतिमा बनाया होगा किन्हीं गुणों के कारण, और आज भी उनकी पूजा होती है। श्रद्धा पूजा करते चले आ रहे हैं और पूजा करते रहेंगे। अगली आने वाली पीढ़ी भी हमारी पूजा करती रहेगी, कारण कि हम हिंदू हैं। हिंदू गोत्र से उच्च कोटि का ब्राह्मण, कोई कुलत्व का नाती था, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण, जिसको भगवान राम ने पंडित बुला के, शंकर जी ने पंडित उनको मनोनीत किया। पंडित पुजारी कोई उच्च श्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ का ही होता है। भगवान शिव ने भी पंडित बना के उसको बुलाया और श्री राम जी ने भी जब सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना की तो रावण को ही पंडित बना के बुलाया था। उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा सनातनी कौन हो।